आज पता है मेरे भगवान के 3 विवाह हो गए। आज द्वारका वासी महाराज बड़ा उत्सव मनाया। आज एक बार मेरे भगवान और अर्जुन दोनों घूमने गए थे और वहां यमुना के किनारे एक सुंदर नारी को बैठी हुई देखा। अर्जुन ने कहा, बोले देवी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बोले मैं कालिंदी हूं और बोले मैं जो द्वारकाधीश है ना वसुदेव नंदन, मैं उनको पति रूप में वर्ण करने के लिए भगवान का तप कर रही हूं। आज पता है अर्जुन ने कहा, बोले देवी वो तो मेरे साथ में है। और आज कालिंदी का मारा हाथ लेकर और अर्जुन ने मेरे भगवान के हाथ में हाथ दे दिया। चौथा विवाह मेरे भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। बिंद और अरविंद नाम के 2 राजा हैं, उनकी बहन परम लाडली है मित्रवृंदा। और 5वां विवाह मेरे भगवान का मित्रवृंदा के साथ हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके हमारा 7 बैल हैं, बड़े यशस्वी बलशाली बैल हैं, जो महाराज मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान हैं। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो इन 7 बैलों के एक साथ नकेल डाल देगा, मैं अपनी बेटी नागनिजिति का उसके साथ में विवाह कर दूंगा। और मेरे द्वारकाधीश गए और महाराज उन बैलों के नाथ डाली और महाराज 6वां विवाह नागनिजिति के साथ में हो गया। महाराज 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह मेरे भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक भौमासुर नाम के राजा हैं, उनके अंदर महाराज बल बहुत ज्यादा है। क्योंकि सज्जनों जिसके पास में या बल ज्यादा हो जाए फिर वो किसी दूसरे को नहीं जानता है, नहीं समझता है। किसी के पास धन ज्यादा हो जाए तो फिर वो किसी दूसरे को अपने सामने कुछ नहीं समझता है। कोई सुंदर हो तो फिर अपने सामने किसी दूसरे को सुंदर नहीं समझता है। लेकिन धन होना, बल होना, सुंदरता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ में विवेक होना भी बहुत जरूरी बात है। आप विचार को आपके पास बल ज्यादा है, विवेक नहीं है तो महाराज बिना अनर्थ के बिना आप मानोगे नहीं। ओ बिन सत्संगी विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंद्र नहीं भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम
विवेक जरूर है। और विवेक कहां से मिलता है? विवेक मिलता है हमारा महापुरुषों के संग से। जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे, महापुरुषों का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारे को विवेक नहीं। अगर आपके पास धन ज्यादा है और विवेक नहीं है, तो फिर महाराज बिना अनर्थ के आप नहीं मान सकते। आज ऐसे महाराज भौमासुर है, उसके पास, उसके अंदर इतना बल है और उसने अपने बल का दुरुपयोग किया और महाराज उसने संकल्प किया कि 20,000 कन्याओं के साथ में एक साथ में विवाह करूंगा। हमारा राजाओं के राजघराने में जाता, वहां की किसी सुंदर कन्या को देखता, वहां से मारा अपने बल के द्वारा और वहां से उठा लाता। आज मेरे द्वारकाधीश के पास में कोई दूत आया, उसने कहा ऐसी बात है, बोले भैया मैं प्रयास करूंगा कि उन कन्याओं को वहां से जीवन मुक्त कराऊंगा। मेरे भगवान सत्यभामा के साथ में गए, भौमासुर से बड़ा भारी युद्ध छिड़ा और बताए मेरे भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। आज महाराज जब वहां से उद्धार किया तो उसके बाद उसके महाराज उस बंदी गृह को जब खोला तो मारा उसमें से 16,100 कन्या निकली। आज बताए उन कन्याओं को निकल के देखा तो आज मेरे भगवान के नेत्र सजल हो गए। मेरे भगवान सोचने लगे, बोले इन कन्याओं से कोई राजकुमार विवाह नहीं करेगा, क्योंकि यही कहेगा कि ये भौमासुर के यहाँ से आई है, हम इसको स्वीकार नहीं करते, विवाह नहीं करेंगे। इनके माँ बाप भी इनको स्वीकार नहीं करेंगे। बोले इनके सामने सिर्फ 2 साधन हैं, या तो ये सभी किसी कुएं में गिर के आत्महत्या कर लेंगी और या महाराज किसी गलत रास्ते पे चली जाएंगी। और अगर ये गलत रास्ते पे चली गई और इनसे महाराज जो संतान उत्पन्न होगी वो बड़शंकर होगी और महाराज बहुत बड़ा दुष्प्रचार हो जाएगा। बड़शंकर जानते हो किसे कहते हैं? बड़शंकर कहते हैं महाराज माता किसी दूसरी बिरादरी की है और पुरुष किसी दूसरी बिरादरी का है। और अगर ऐसी स्थिति में जो बच्चा उत्पन्न होता है वो बड़शंकर होता है महाराज। कई बार हम आप लोग कहते हैं ना कोई बच्चा ज्यादा उद्यम करता है, क्योंकि बड़शंकर होता है ना, न तो किसी की बात मानता है, न जानता है, न मानता है और ना ही वो किसी की सुनता है। और कई बार महाराज हमारे तुम्हारे घर कोई बच्चा होता है उत्पत्ति और कई बार उद्यम ज्यादा करता है तो हम लोग तो कहते हैं ना, अरे कौन को ये बड़शंकर आए वो यहाँ। बोले राधे राधे। आज भगवान भी यही कह रहे हैं, बोले अगर ये किसी गलत रास्ते पे चली गई तो महाराज इनकी जो संतान होगी वो बड़शंकर होगी और बड़शंकर संतान होगी तो बहुत बड़ा दुष्प्रचार हो जाएगा। भगवान ने देवियों से कहा, बोले देवियों, बोले अगर आप अपने मन में किसी प्रकार का कोई अगर देवियों आप अगर अपने मन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं माने, कोई अन्यथा नहीं समझे, तो देवियों में आपसे एक निवेदन है कि मैं आप सबको अपनी पत्नी रूप में वर्ण करना चाहता हूं। आहा हा, जैसे मेरे गोविंद ने कहा ना, आज पता है उन देवियों की महाराज नजर नीचे को झुक गई। अरे गोविंद, ऐसी कौन सी नारी होगी जो कि आपको अपनी पति रूप में वर्ण नहीं करना चाहिए। आज पता है मेरे भगवान ने एक ही मुहूर्त में और 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह किया है। आज पता है मेरे भगवान के 16,108 विवाह पूर्ण हो गए। आज महाराज अपनी द्वारका में आए हैं, वसुदेव जी ने और देवकी ने अपने पुत्र वधुओं का बहुत स्वागत किया है
और महाराज द्वारका वासी ना मेरे भगवान के विवाह पूर्ण हुए तो उसकी खुशी में बड़ी जोर से नाच रहे और गा रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हरी नाची वाणी छे रे गुजरा नाची वाणी हरी नाची वाणी छे रे गुजरा नाची वाणी ए मुरली ओ मुरली सावरिया की बाजी गुजरा नाची वाणी छे। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हरी नाची वाणी छे रे गुजरिया नाची वाणी छे नाची वाणी छे रे गुजरा नाची वाणी छे रे 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 मुरली हे मुरली हे मुरली कानुड़ा की बाज गुजरिया नाची वाणी छे हे मुरली कानुड़ा की बाज गुजरा नाची वाणी छे। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। या छोटे से कन्हैया ने या लोड़ी से कन्हैया ने ओ दीदी ने पकड़ कर डाली या छोटे से कन्हैया ने ओ दीदी में पकड़ कर डाली। काजली हो लाली कोई गोरी रे कोई कारी मीका काजली हो लाली कोई गोरी रे कोई कारी काजल हो लाली कोई गोरी कोई कारी काजल हो लाली कोई गोरी रे कोई कारी हरी होटा लटके नती रे बिजड़ी होटा लटके नती रे बिजड़ी बाजी वाणी छे रे रे मुरली बाजी अपना तीरी गुजरा नाची वाणी छे रे रे मुरली बाजी अपना तीरी गुजरा नाची वाणी छे। सुरा की बंसी बाजी धरती अंबर दोनों लागी सात सुरा की बंसी बाजी धरती अंबर दोनों नाची। अरे जमुना भरे उफानी उछाड़ो जमुना भरे उफानी उछाड़ो मारे बाड़ी तेरे मुझी बाजी यमुना तीर गुजरा नाची वाणी है रे बाजी यमुना तीर गुजरा नाची वाणी है।
बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। गेले जाती मेवा डाटी, गेले जाती मेवा डाटी, सड़को झूलो लंबी पाटी, सड़को झूलो लंबी पाटी। सावन की रसीली रात, ओ सावन की रसीली रात चांदनी, झांके वारी तेरे रे मुरली, पाटी अपना तीरी गुजरा, नाच वारी थे मुरली दादी अपना तीरी गुजरा, नाच वारी थे। जय जय सच मत शाम नजर लगी जाएगी, वो सच मत शाम नजर लगी जाएगी। अरे बरसाने की गुजरी, बरसाने की गुजरी तेरे पे मर जाएगी। सच मत सच मत सच मत शाम नजर लगी जाएगी। हरी नाची वाणी तेरे गुजरा, नाची वाणी के नाची वाणी तेरे गुजरिया, नाची वाणी थे मुर्गिल बाजी यमुना तेरे गुजरा, नाची वाणी थे मुर्गी बाजी यमुना तेरे गुजरा, नाची वाणी थे मुर्गी बाजी यमुना तेरे गुजरा, नाची वाणी थे गुजरा, नाची वाणी थे।